चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक होगा आपका फ्यूचर टेंस होगा। नहीं, आज आपका 3 नंबर चलेगा, पार्ट 3 हो जाएगा आज आप लोग का, पार्ट 3 है ना, मतलब तीसरा दिन आज टेंस का हो जाएगा। नहीं, तो इसमें आज आपका चलेगा फ्यूचर, FUTURE। प्लीज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लेट नहीं। और सबसे पहले आज आपको बता दें कि आज किसान दिवस है ना, किसान दिवस है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर जिस देश में हम रहते हैं वह क्या है आज, तो कृषि प्रधान देश है, और जहाँ के प्रायतर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं ना। तो हम लोग इतना कम से कम जानेंगे, आज एक बार जरूर, जो हर दिन जो है दिवस होता है, लेकिन किसान का दिवस कोई को जानता है। किसान का जिंदगी ही कुछ अलग होता है। तो विशेष किसान के लिए जरूर एक बार मतलब जय हिंद का नारा देना है। जय हिंद जय भारत का। जिस देश में हम लोग निवास करते हैं वह एक भारत महान जैसा देश है। इनमें से आज हम लोगों को जो है आगे रहने का सौभाग्य मिला है और आगे दूर तक रहेंगे भी। और प्लीज दोस्तों, इनको जो है किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिना समय को व्यतीत करते हुए आज आपका फिर हम कहाँ चलेंगे, फ्यूचर टेंस में। ओके, तो चलिए इसका हमको क्या डेफिनेशन जानना था, ये ना। तो डेफिनेशन में आपका क्या था, द चेंज, बोर्ड पे ध्यान दीजिए और कॉपी कलम लीजिए, जल्दी, लेट नहीं करना है प्लीज। द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब, प्लीज। The change in form of a verb according to future time that is called फ्यूचर टेंस। देखिए आपका जो डेफिनेशन है फ्यूचर टेंस का, द चेंज इन फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस, है ना। देखो तीनों का परिभाषा बिल्कुल सेम है। आप प्रेजेंट पढ़ो, पास्ट पढ़ो और फ्यूचर पढ़ो, तीनों में केवल क्या, आपको मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर केवल चेंज किया जाता है ये वाला वर्ड। एक नंबर वाला अगर प्रेजेंट में पढ़ रहे थे तो पर भी यहाँ पे क्या लगाए थे, प्रेजेंट, और 2 नंबर पढ़ रहे थे तो पास्ट। और गलत है, ACCORD दे दिए हैं, ACCORDING, ये सब बोला करो, ध्यान दिया करो अकॉर्डिंग टू है। तो अब इसका क्या करना है, हिंदी मीनिंग भी चलना है। चलिए देखिए, ये सब जो बच्चे का कहीं कहीं मिसस्पेलिंग हो जाता है उसमें डोंट बी सीरियस प्लीज, और एंड कमेंट। फ्यूचर हिंदी बताना है, तो फ्यूचर का हिंदी क्या होता है, भविष्य काल। तो भविष्य काल, इसमें आपको मैंने कल बता दिया था, भविष्य काल या भविष्य काल दोनों में से कोई सा भी लिख सकता है, दोनों बिल्कुल राइट है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेगा, समय के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, समय के अनुसार क्रिया में, है ना, क्रिया में परिवर्तन, समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन की दर, आ गया लगता, गलत कर दी क्या रे, समय के अनुसार क्रिया में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस जैसे में क्या आ जाएगा,
एग्जाम्पल में ध्यान दो। फ्यूचर का पहचान क्या होता है, इतना कम से कम याद रहना चाहिए। राम पढ़ेगा, राधा लिखेगी, है ना। तो पहचान में इसका मतलब फ्यूचर में गा गे गी आ जाएगा। उसके बाद इसका पहचान क्या आ जाएगा, ऊपर कर दो क्या, यहीं से लिख दो, यहीं पे लिखना आ जाएगा। इसका अब हम लोग क्या लिखेंगे, पहचान। अब बताओ इसका पहचान आप लोग बता सकते हैं। तो पहचान होगा जिस हिंदी, ध्यान दीजिएगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी, बात है, गा गे और दूसरा ना है उसे फ्यूचर में, इनमें से, है ना रे, कुछ भी लगा हो तो वह वाक्य फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऊपर में लिख चुके हैं, समझ गया। और जैसे में बोलिएगा तो हम लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। राधा पढ़ेगी, सीता लिखेगी, राम खेलेगा, हम लोग जाएंगे, सीता यहाँ आएगी, कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन क्या लास्ट में आना चाहिए, गा गे गे, है ना। तो ये 3 को पहचान ऊपर से मिटा सकते हैं क्या, हाँ चलिए सुनिए, ऊपर में मिटाने का मकसद वाक्य एग्जाम्पल को हम समझाएंगे, समझ गया। तो अब बताओ, अभी तक जो मैंने बताए थे प्रेजेंट और पास्ट में, तो एगो में कहीं ना कहीं इजमार नहीं लगाए थे, V1 लगा दिया, V5 लगाए थे, और पास्ट में V2 लगाए थे। अब फ्यूचर में क्या आ जाएगा, सर शैल विल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, राम जाएगा, राधा खाएगी, ऐसे भी दे दे कम चल जाएगा ना रे, क्या रे, यो ही होगा ना, गा गे गे। अब बताओ इसमें से मैं इसका अनुवाद बनाऊं तो क्या बनाएंगे, राम जाएगा या राम जाएंगे, तो राम के साथ में क्या लगेगा, विल, राम विल गो। अब जहां पे आपको गा गे गी दिखा तो किसका प्रयोग करेंगे, शैल तथा विल। तो अब बताओ यहाँ राधा खाएगी तो क्या लिखेंगे, राधा विल। अब याद रखिएगा जहां शैल विल लगेगा आने वाला वर्ब V1 होगा, ना कि V2 दे देना, गलत हो जाएगा फिर, समझ गया। राधा विल इट, समझ गया। अब बताओ राधा खाएगी, राधा जाएगी, या जो भी आपका और अन्य कोई वाक्य आएगा ये गा गे गी वाला संबंधित, जैसे आपको कहा सर जी आपने तो विल का केवल प्रयोग बता दिया, शैल का तो बताया ही नहीं, है ना। जैसे अब मैं दे दूं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, अब बताओ क्या लिखेंगे, आई शैल गो, आई शैल गो, क्या आई विल गो। अब देखो ये अनेकों प्रकार की है, या मैं अवश्य जाऊंगा, तो ये साधारण वाक्य, और जो है आपका आगे बताएंगे क्या होता है, समझ गया। तो आगे विशेष के लिए यहीं तक हम लोग रुकेंगे, बाकी आगे अब जो चलेंगे इसका प्रेजेंट और पास्ट का जो है इनका भेद चलेगा, कि टोटल टेंस जो है हम 12 पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, 12 जानते हैं, 12 पढ़ेंगे। अभी तक तो फिलहाल हम 3 ही पढ़े हैं, टेंस कितना पढ़े, 3, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। लेकिन अब ये पता चलेगा ये तीनों का जो है अलग अलग 4 4 को भेद होता है, प्रेजेंट भी 4, पास्ट भी 4 और फ्यूचर भी
4, टोटल मिला के कुल कितना डांस पढ़ेंगे? 12। तो आगे हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में, क्या कि 4 का भेद क्या क्या होता है, उन चारों का भेद जानेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश समेत। ओके, तो आगे विशेष देखा जाएगा। ठीक है।